हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष निगम मैथ्स एंड इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर क्लास 9th का चैप्टर सेकंड, दैट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं आज हम ये डिस्कस करेंगे, देन वी विल फर्दर कंटिन्यू दिस चैप्टर। वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर नंबर सेकंड इज पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हमें यह समझना है कि एक्चुअली में पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। पॉलिनोमियल्स सुनने में काफी टिपिकल वर्ड लगता है कि यार क्या होगा, कैसा होगा, ठीक है। इन क्लास 9 क्लास 8 से बच्चे जब क्लास 9 में आते हैं थोड़ा सा इसमें लोग थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, कोर्स भी थोड़ा बढ़ता है, तो दे फील लिटिल शाय अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक और मैथमेटिकल सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। सो फर्स्ट इज सेकेंड चैप्टर इज पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमें जानना यह जरूरी है कि आखिर में पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। तो उसको डिस्कस करते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे, इट इज अ वेरी इजी चैप्टर। पॉलिनोमियल, सबसे पहला इंट्रोडक्शन, पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल से पहले देखिए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स connected by the four fundamental arithmetical operations plus minus multiply divide is called an algebraic expression। सबसे पहले पॉलिनोमियल समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही अगला स्टेप होता है पॉलिनोमियल। So, क्या रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट और वेरिएबल्स। कांस्टेंट का मतलब वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरी करे, कोई ऐसी अननोन टर्म जिसकी वैल्यू हर बार वेरी करे वो कहलाता है वेरिएबल्स। और कांस्टेंट टर्म मींस जो हमेशा एक जैसी रहे, जैसे एक्स वाई इज अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है, सॉरी एक्स वाई इज अ वेरिएबल, ठीक है। और 3 4 5 6 -3 -2 -5 सच दैट ये क्या कहला गया, आपके कांस्टेंट टर्म, ये किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होने वाले। सो कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल्स मिलकर फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस इनटू डिवाइड ये परफॉर्म कर रहे हो तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे यहां पर देखिए, फॉर एग्जांपल 6x² - 5y² प्लस 2xy इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या कहलाएगा, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें x एंड y क्या है, वेरिएबल का काम कर रहे हैं, अननोन क्वांटिटीज है, कुछ भी हम पुट करेंगे मान लिया जाएगा, उसके हिसाब से वो इक्वेशन की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकलेगी। जबकि यहां पर 6 - 5 + 2 ये क्या कहलाएंगे, आपके कांस्टेंट। तो सबसे पहले हमने समझा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में आता है डेफिनेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ध्यान से समझिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये हो गया, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व only non-negative powers is called a polynomial। कि कहने का मतलब है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि जो वेरिएबल है एक्स वाई, जो भी या सिंगल वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है उसमें उसकी जो पावर हो वो नॉन निगेटिव होनी चाहिए, मतलब निगेटिव किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी अ होल नंबर। नॉन निगेटिव मींस होल नंबर, 0 1 2 3 4, जैसे x to the power 0, x to the power n, x to the power 2, x to the power 3 so on। बट x to the power -3 नहीं चलेगा, x to the power √2 नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स, ठीक। अब बेसिकली पॉलिनोमियल्स वेरिएबल्स के हिसाब से डिसाइड होते हैं, उसमें कितने वेरिएबल्स हैं। हमें जो पढ़ना है अभी वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। जैसे ये एग्जांपल जो लिया था, इसमें 2 वेरिएबल्स है, x भी है और y भी है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसको लिखने का तरीका कैसे होता है, p ऑफ x, p ऑफ x, p ब्रैकेट में x का मतलब है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ये
ट्रीट करने का मतलब है। p ब्रैकेट x नहीं, पॉलिनोमियल, p फॉर पॉलिनोमियल, x स्टैंड फॉर वेरिएबल। पहले पॉलिनोमियल एंड वेरिएबल x। ये देखो इसमें सभी टर्म में ध्यान रखेंगे, हर टर्म में पॉलिनोमियल की खासियत है हर टर्म में x की एक टर्म जरूर होगी। अब आप कहोगे सर आप कैसे कह सकते हैं, इसमें है x की टर्म, इसमें भी x की टर्म, इसमें x की टर्म, लेकिन 5 में x की टर्म नहीं है। तो 5 इंटू क्या लिख सकते हैं 1। और हमें पता है अब छोटी क्लासों में भी किसी की भी पावर अगर 0 कर दी जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो। तो अगर खाली 5 भी लिखा है तो हम उसको x टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। तो देखो सभी में 0 1 2 3 सब में x की पावर है। और क्या है, नॉन निगेटिव है, मतलब होल नंबर में ही होनी चाहिए पावर, तो होल नंबर में ही है, ये पॉलिनोमियल ऑफ x। भले यहां पर 5 अकेला निकलता लेकिन x टू दी पावर 0 हिडन होता है, ठीक है। इसलिए सिंगल टर्म भी लिखी है तब भी आप उसे वही मानकर चलेंगे कि 1 मींस x टू दी पावर 0। अब दूसरा ये y में, केवल y में बना हुआ पॉलिनोमियल है, इसको पॉलिनोमियल ऑफ y 5y स्क्वायर प्लस 3y, ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। बात समझ में आई? तो ब्रैकेट में जो भी लिखा हो उसके हिसाब से डिसाइड हो जाता है कि पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में दिया हुआ है। बात समझ में आई? ये हुई पॉलिनोमियल की सिंपल सी पहचान, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नाउ नेक्स्ट थिंग इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है इसका सिंपल है। Highest power of the variable in a polynomial is known as degree of a polynomial। बहुत सिंपली, पॉलिनोमियल में जो टर्म्स दी गई हैं, सेक्स तो सभी में प्रेजेंट रहना, वेरिएबल सभी में रहना है, तो जिस टर्म की हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल की डिग्री। जैसे इसको हमने 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पर 0 1 2 3, हाईएस्ट क्या है यहाँ पर, हाईएस्ट यहाँ पर है 3। तो अगर ये पॉलिनोमियल की डिग्री पूछे तो इसका हमने डिग्री 3 है इसकी। इसमें क्या है 1 2, हाईएस्ट क्या है 2, तो इसकी 2 हो जाएगी। सिमिलरली एग्जांपल 2x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 4x प्लस 1, इसमें क्या है हाईएस्ट पावर देखिए 4, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री हो जाएगी 4। Similarly 6x plus root 3 is a polynomial in x, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 1, x to the power 1। तो highest power of a polynomial, highest power of variable in a polynomial is said to be the degree of that particular polynomial। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो ये कहलाते हैं, पहले हम समझा हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल का वन वेरिएबल एक्सप्रेशन क्या होता है, एंड डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल ये होता है। इसे आप प्रॉपरली नोट करेंगे इनिशियली एट योर ऑन योर कॉपी सो दैट यू कुड गेट ऑल द थिंग्स डन प्रॉपरली। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ नोट इट डाउन। सो नाउ स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड, पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझने के बाद अब हमारे लिए जानना जरूरी है कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, हम उसको कैसे पहचानेंगे, उसकी खासियत क्या है, वो सारी चीजें अब डिस्कस की जाएगी। ये सब इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल में ही आएगा। इससे रिलेटेड वन वर्ड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, सो इट शुड बी वेरी क्लियर। इनफैक्ट इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो पूरी इन्हीं के बेसिस पर है। अगर ये आपको एक बार क्लियर हो जाता है देन यू वुड बी एबल टू आंसर ऑल इन अ प्रॉपर मैनर, राइट? सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स इट। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 कैटेगरीज में किया गया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 है 2 है 3 है 4 है। और दूसरी चीज क्या है, क्लासिफिकेशन किया गया है उसका ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल्स, कि उसकी डिग्री हमने अभी डिस्कस की, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन अ पॉलिनोमियल इज इट्स डिग्री। सो डिग्री के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है, और किसके हिसाब से, ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल्स। तो ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसको समझिए और इसको नोट भी करेंगे सभी प्रॉपरली।
इन योर फेयर कॉपी, ठीक है। जैसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन किया गया। पहला है मोनोमियल। मोनो मीन्स होता है वन, मोनो मीन्स होता है वन, तो वन मीन्स मोनोमियल। तो इसका नाम से ही जैसे कि क्लियर हो रहा है, पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। पॉलिनोमियल में वन नॉन जीरो टर्म अगर है, जीरो नहीं, जीरो के अलावा कोई भी टर्म नॉन जीरो टर्म है, वो मोनोमियल कहलाता है। जैसे यहां पर देखो px इज इक्वल टू 5x, कितने टर्म है इसमें? ओनली वन टर्म है। फिर px इज इक्वल टू 7, ये भी क्या है? वन टर्म है। px इज इक्वल टू माइनस 7x स्क्वायर, वन टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स देखी गई है, px 5x 7 एंड माइनस 7x स्क्वायर, ये क्या कहलाएंगे? ये सब कहलाएंगे मोनोमियल्स। समझ में आया बच्चों? नाउ नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से नेक्स्ट आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब ही होता है टू, हैविंग टू टर्म्स। सो इसका क्या है? अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म्स। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टू नॉन जीरो टर्म्स हो इज कॉल्ड बाइनोमियल। जैसे px इज इक्वल पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल इज इक्वल टू 5 प्लस 7x। पहली टर्म है 7, 5 है और दूसरी है 7x, तो ये बाइनोमियल कहलाएगा। 7x स्क्वायर प्लस 8, ये भी 1 और 2, यहां पर भी टर्म काउंट करना है। मोनोमियल में केवल वन टर्म काउंट होगी तो मोनोमियल। यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यहाँ पर टू टर्म है, यहाँ पर भी टू टर्म है, यहाँ पर भी y टू द पावर 30 प्लस 1 पॉलिनोमियल y, यहाँ पर भी टू टर्म्स है, तो ये भी क्या कहलाएगा? बाइनोमियल। मोनोमियल मींस वन, बाइनोमियल मींस टू, सिमिलरली थर्ड इज ट्राइनोमियल। अब समझ गए आप, हैविंग थ्री टर्म्स। A polynomial containing three non-zero terms, सबसे पहले non-zero terms होनी कंपलसरी है, is called a trinomial। जैसे ये देखिए पॉलिनोमियल 8 प्लस 3x प्लस x स्क्वायर 1 2 3, थ्री टर्म्स है, ट्राइनोमियल। सिमिलरली इसको लिखा √2 प्लस x माइनस x स्क्वायर, ये भी क्या है? 1 2 3 टर्म्स है, तो ट्राइनोमियल। वेरी सिंपल, नेम से के लिए मोनोमियल मींस वन टर्म पॉलिनोमियल, बाइनोमियल्स मीन टू टर्म, नॉन जीरो पॉलिनोमियल, नॉन जीरो टर्म्स का पॉलिनोमियल बाइनोमियल कहला गया, और थ्री नॉन जीरो टर्म्स का पॉलिनोमियल क्या कहला गया? ट्राइनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन अ पॉलिनोमियल। अब इसके बाद आता है सेकेंड डिग्री। सेकेंड कैसे क्लासिफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल। यहां पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर रहे थे, डिग्री से हमारा कोई लेना देना नहीं था। अब यहां पर हम नंबर ऑफ टर्म्स को इग्नोर करेंगे, हम क्या देखेंगे? डिग्री क्या है। सो पहले होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल में 3 माइनस 7 से केवल पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 3 लिखा हुआ है, तो कैसे लिख सकते हो? मैंने अभी अभी बताया कि खाली अगर कांस्टेंट एक टर्म है, मान लीजिए लिखा है p ऑफ x इज इक्वल टू 3, तो 3 इंटू एक्स टू द पावर क्या लिख देंगे? 0, क्योंकि x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। सो इसमें भी डिग्री क्या होगी? अगर x में लिख रहे हैं तो 1, तो डिग्री जिसकी भी 1 हो, सॉरी डिग्री जिसकी भी 0 हो, डिग्री जिसकी भी 0 हो, क्योंकि 1, जैसे कि यहां पर लिख दिया हमने 3x टू द पावर 0, ये इज इक्वल टू किसको रिप्रेजेंट करना है? 3 को, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? डिग्री 0, तो 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर आता है लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसमें केवल डिग्री 1 हो, उसका पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? वो पॉलिनोमियल लीनियर पॉली। जैसे px इज इक्वल टू 2x प्लस 5, अब ये 2x प्लस 5 है तो इसको x टू द पावर 0 भी लिख दे, इसको भी x टू द पावर 0 लिख दे, तब भी क्या, सॉरी यहाँ पर y आएगा क्योंकि y में पॉलिनोमियल है, y टू द पावर 0। सो यहाँ पर भी देखो क्या है? 0 1, हाईएस्ट पावर क्या है? 1। डिग्री क्या कहलाती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री होगी 1, तो 1 डिग्री का क्या? इसी प्रकार इसमें भी y में है 0 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट 1, तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। फिर आया इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 डिग्री अगर है तो वो कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
जो कि हमारा चैप्टर का मेन पार्ट भी है आने वाले एक्सरसाइजेस में। px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। यहाँ पर देखिए 2 1 0, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, इसकी डिग्री 3 हो मतलब हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 6x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9। क्लियरली इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 3, तो 3 इसकी क्या होगी डिग्री। तो डिग्री देखकर हमें यहाँ पर बता दिए कि ये क्या है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। सपोज करो यहाँ पर px इज इक्वल टू 6x क्यूब अकेले लिखा होता और कुछ ना होता, तब भी इसे आप क्या बोलते, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। वाई क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, बिकॉज इसकी डिग्री तो 3 ही कहलाएगी ना, छोटे ना सही लेकिन पावर तो जो है 3 टू नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर मैटर नहीं करते। हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज समथिंग व्हिच मैटर्स द मोस्ट। So, ये होता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल्स। इसे आप प्रॉपर्ली नोट करें, अपनी फेयर कॉपी में ही प्रॉपर्ली नोट करें। इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर प्रॉपर्ली। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन। थैंक यू। So now students, moving forward to the exercise 2.1, जो अभी हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल किया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और डिग्रीज के ऑन द बेसिस पर, तो उसके हिसाब से उसी बेसिस पर इसकी एक्सरसाइज 2.1 है। इसमें थोड़ा सा बेसिक चीजें चेक की गई है हमारी प्रैक्टिस कराने के लिए। इट्स अ वेरी इजी काइंड ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हैज बीन रिटन आल्सो ओवर हियर। Which of the following expressions are polynomials in one variable? ये expressions लिखे हैं 5। कह रहा है बताइए इनमें से कौन से polynomial of one variable है और कौन से नहीं है, which are not, और जो नहीं है उसका रीजन बताइए। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से देखिए नंबर 1, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है, हर टर्म में केवल सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। पहले वाले में देखो 4x स्क्वायर 3x प्लस 7 के मल्टीपल में x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसमें सारी टर्म्स में क्या है x x x, तो ये क्या कहलाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये है। इसीलिए 1 एंड 2 में भी देखो y स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 के मल्टीपल में कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं y टू द पावर 0। तो ये दोनों, इसमें भी y है, इसमें भी x x x, तो 1 और 2 आर द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर हो गया, 1 और 2 पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अब फिफ्थ, अब थर्ड की बात करें, फिर थर्ड नंबर में 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। रूट टी का मतलब क्या, रूट का वैल्यू होने का मतलब क्या होता है, रूट में अगर कोई वेरिएबल है तो मतलब इसको हम टी टू दी पावर क्या लिख सकते हैं 1/2। और रूल क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है उसकी पावर जो होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। तो इसलिए क्योंकि इसकी पावर होल नंबर नहीं है इसलिए ये इसमें, हालांकि टी तो दोनों में है लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो फर्क ही नहीं पड़ता कि ये इसमें एक वेरिएबल है कि दो वेरिएबल है, सो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, इसका रीजन भी लिखा हुआ है 3 and 4। सेम चीज 4 में भी है, 4 नंबर में भी देखिए y प्लस 2/y। अब अपान में y है तो इसको क्या लिख सकते हैं y प्लस 2y टू द पावर -1। तो इन दोनों में क्या सिचुएशन आ रही है, इसमें y की पावर -1, होल नंबर नहीं आ रहा पावर में, तो पावर में होल नंबर नहीं आने के कारण ये दोनों का क्या होगा, ये नहीं होगी। तो ये लिखा है फिफ्थ इज अ 3 and 4 आर नॉट पॉलिनोमियल्स। 3 and 4 जो है पॉलिनोमियल्स नहीं है। रीजन क्या है, बिकॉज इन ईच ऑफ दीज, इन दोनों में एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट्स है वो होल नंबर नहीं है। इसके पावर में आ रहा है 1/2 और इसके पावर में आएगा -1। और इसकी बात करें, ये पॉलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल नहीं है क्योंकि इट हैज क्लियरली 3 वेरिएबल्स।
x भी है, y भी है और t भी है, इसलिए ये पॉलिनोमियल तो इसको कहेंगे, बट इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसलिए ये भी नहीं होगा। सिंपल है, समझ में आ गया सभी को। अगला क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स चार दिए गए हैं, बोला है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। कोफिशिएंट का मतलब एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में क्या है। ध्यान से देखिए, 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है, +1। सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या हो गया, 1। फिर दूसरी वाली टर्म 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में देखिए, यहां पर क्या कहलाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1। कोफिशिएंट हमेशा साइन के साथ लेते हैं, ये हो जाएगा -1। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन, इसमें π/2 एक्स स्क्वायर के मल्टीपल, एक्स स्क्वायर से मतलब है केवल, एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है, +π/2, तो π/2 हो गया इसका कोफिशिएंट। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस, इसमें तो भाई साहब एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है। जब एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, तो जब वो टर्म ही इनविजिबल हो या नहीं है, तब वो जीरो माना जाता है, तब वो क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट उसका जीरो। जीरो में किसी का ही मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गया समझ में, ठीक है, वेरी सिंपल। अगले में बोल रहा है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 है मोनोमियल। मोनोमियल बाइनोमियल अभी हमने डिस्कस किया, तो उसके हिसाब से लिखना। पहले बोला है कि आप बाइनोमियल बताइए हमें अपने मन से 35 जिसकी डिग्री हो, एक मोनोमियल डिग्री 100 हो। तो हमें पता है, वी नो दैट बाइनोमियल कंटेन्स 2 नॉन जीरो टर्म्स, इसमें 2 नॉन जीरो टर्म्स होती हैं। डिग्री हमें कितनी चाहिए बाइनोमियल की, 35। तो अपने मन से हमने लिख दिया 3x टू द पावर 35 माइनस 5। आप 4x टू द पावर 35 प्लस 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, उसको डिग्री से मतलब है, और बाइनोमियल होना चाहिए। तो देखो 2 टर्म्स हो गई, हाईएस्ट पावर 35 हो गई, इसकी डिग्री क्या हो गई, 35। वेरी सिंपल। फिर अगला, मोनोमियल कंटेन्स 1 नॉन, मोनोमियल में क्या होता है, 1 नॉन जीरो टर्म होती है, तो इसलिए कोई भी टर्म हमने 5y टू द पावर 100, अब 5x टू द पावर 100, 2z टू द पावर 100, कुछ भी ले लो, इज अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, क्योंकि इसकी डिग्री 100 हो गई और इसकी डिग्री 35। वेरी सिंपली एक्सप्लेन, बहुत सिंपल है ये। आई थिंक ये सभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए प्लीज। So now students, moving to the next question, that is question number 4. It is also very easy one. Write the degree of each of the following. Degree जो हमने अभी डिस्कस किया, क्या, highest power of a variable in a polynomial is said to be its degree. So इसमें पूछा जा रहा है कि जो दिए गए हैं इनकी आप डिग्री बताइए। So कुछ नहीं, हमें पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है। जैसे पॉलिनोमियल दिया फर्स्ट में 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, हाईएस्ट पावर क्या है, 3, इसलिए हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x is 3, hence the degree of polynomial is 3। सिंपल। नेक्स्ट है 4 माइनस y², y की पावर देखो क्या है, y की पावर 2 हाईएस्ट है, 4 के साथ तो हम लिखेंगे भी, तो 4 इंटू y टू द पावर 0, 0 और 2 में क्या बड़ा है, 2, सो इसकी डिग्री हो गई 2। सिमिलरली 5t माइनस √7, √7 इंटू t टू द पावर 0, 0 1 में क्या बड़ा है, 1, इसकी डिग्री हो गई 1। इसमें फोर्थ में ओनली 3 दिया हुआ है, तो 3 को हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू एक्स टू द पावर 0, एक्स टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी 0, तो डिग्री 0 हो गई, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म वाला हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर वेरी इजी है, अगले क्वेश्चन में है, क्लासिफाई द फॉलोइंग। हमें ये 7 लीनियर, हमें ये 7 पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं कि क्लासिफाई करिए कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, तो क्यूबिक है। बिल्कुल सिंपल है, डिग्री 1 जिसकी निकलती है वो उससे लिख दोगे, वो लीनियर पॉलिनोमियल है। जिसकी डिग्री 2 निकलती है वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 निकलती है हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x² प्लस x क्या है, 2, इसकी डिग्री है 2, इसलिए इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
हमें पहचानने की प्रैक्टिस करा जाए। वी नीड टू आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू द डिग्री, कैसे हमने जो क्लासीफाई किया था उसी का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है यहाँ। डिग्री ऑफ ये पॉलिनोमियल दिया x माइनस एक्स क्यूब, इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर 3, तो ये 3 का डिग्री 3 हो तो क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है y की 2, तो 2 में क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 प्लस x, x की पावर हाईएस्ट क्या है 1, इसलिए क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3t, t की पावर क्या है 1, तो इसके ये क्या हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल r स्क्वायर, r यहाँ पर वेरिएबल है तो r की हाईएस्ट पावर 2 ही है, तो 2 का क्या होता है, 2 पर हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 7x क्यूब, तो x की पावर एक ही टर्म है तो कोई बात ही नहीं, 3 है, 3 टर्म हो, सॉरी डिग्री अगर 3 हो तो वो क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल है फर्स्ट एक्सरसाइज, बस आप उसका इंट्रोडक्शन प्रॉपर्ली समझ लें अगर, ठीक है। उसके बाद दिस इज अ वेरी इजी वन। हाँ, आगे चलकर कुछ न्यू आइडेंटिटीज थोड़ा सा लेंदी होता जाएगा, बट इफ यू अंडरस्टैंड इट इन अ प्रॉपर मैनर इट वोंट बी एन इश्यू, ट्रस्ट मी ऑन दैट रिगार्ड। एंड आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। So please do like and subscribe my channel, share my videos and give your 100% with full commitment and hard work, जिससे कि आप अगले सेशन में बहुत अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। क्लास 8 के जो बच्चे क्लास 9th में जाते हैं उन्हें वो कोई भी हेजिटेशन ना हो एंड दे वुड बी mentally properly prepared for all these new things appearing in their syllabus. I hope you understand it. Please do like and share my videos and subscribe my channel. Thank you so much. Have a nice day. Radhe Radhe.